हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, यहाँ आपको नेट JRF हिंदी साहित्य विषय की चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, आज जो हम विषय ले रहे हैं वह है हमारे हिंदी उपन्यास का चौथा उपन्यास शेखर एक जीवनी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अज्ञेय जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं आदि का विवरण दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी के महत्वपूर्ण बिंदु एवं इसके पात्र परिचय का चर्चा करेंगे। तो शेखर एक जीवनी जो है वो 2 भागों में है। पहला भाग जो है वो उत्थान नाम से है और दूसरा भाग जो है वह संघर्ष नाम से है। तो आइए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ था। शेखर एक जीवनी उपन्यास कम जीवनी अधिक दिखता है, क्योंकि इसमें हमें शेखर का संपूर्ण जीवन परिचय मिलता है। तो यह उपन्यास से ज़्यादा हमें जीवनी मिलती है। इसकी उपन्यास से ज़्यादा हमें ये एक जीवन परिचय मिलता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास शेखर की मनः स्थिति के आधार पर एक रात में देखे गए स्वप्न, घटनाओं आदि के आधार पर पूर्व दीप्ति पद्धति अर्थात फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है। शेखर को जब फांसी होने वाली होती है तो वह रात में जेल में अपने संपूर्ण जीवन का घटनाओं का आदि का वो विश्लेषण करता है। उसके दिमाग में वो सारी घटनाएं जो उसने अब तक जी है उसके दिमाग में चलती है और उसी को अज्ञेय जी ने कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शेखर एक जीवनी छोटे टाइप का 465 पृष्ठों का उपन्यास है। इसकी कथा 2 भागों में विभाजित है। पहली कथा जो है वो उत्थान नाम से है, जिसमें शेखर के बचपन का परिचय, उसका जन्म, बचपन की घटनाएं आदि का विवरण है। और इसके दूसरे भाग में जो है वो उसके किशोरावस्था का वर्णन है, उसका विद्रोही स्वरूप, उसका क्रांतिकारी बनना, उसका प्रेमी रूप आदि का विवरण जो है हमें दूसरे भाग में मिलता है। इसके हिसाब से जो है वो दूसरा भाग जो है अधिक सशक्त है, परंतु इसका पहला भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक पहले भाग का निर्माण नहीं होगा तब तक दूसरे भाग का कैसे हो सकता है कि शेखर का जो जन्म है किन परिस्थितियों में हुआ, किन परिस्थितियों में आगे चलकर वह क्रांतिकारी बना, इन सब का स्वरूप जो हमें दोनों उपन्यास को मिला के मिलता है। इसका तीसरा भाग जो है वो अप्रकाशित है। शेखर एक जीवनी की कथा वस्तु क्रम अनुसार नहीं लिखी गई है, क्योंकि कथा का विकास अज्ञेय जी ने पात्रों की मनोदशा के अनुसार किया है। तो यह जो है उपन्यास, इसकी जो कहानी है, क्योंकि शेखर जो है अपनी घटनाओं आदि का उसके विचार, उसके दिमाग में वो घटनाएं चलती है, तो जैसे जैसे घटनाएं उसके सामने आती जाती है उसके अनुसार जो हमें इसमें पात्रों का परिचय मिलता है। शेखर एक जीवनी की कथा ऐसी नहीं है कि इसे एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ाया जा सके। अज्ञेय जी ने इसे अपने युग और समाज का प्रतिबिंब माना है। उन्हीं के शब्दों में इसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है। वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। तो अगर बहुत से लोग जो है उन्होंने इसे शेखर एक जीवनी में जो कथा है उसे अज्ञेय जी का ही जीवन माना है, तो इसे केवल हम एक शेखर की जीवनी ही नहीं कह सकते, यह हमें
जो है हमारे समाज में, हमारे देश में जो परिस्थितियाँ थी, उसका विवरण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इस उपन्यास के नायक शेखर के बारे में अगे ने कहा है, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ चलकर आप पाएंगे कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। शेखर एक आदर्शवादी, सिद्धांत प्रिय युवक है जिसे पराधीनता स्वीकार नहीं, जो अपने तर्कों से इस समाज को बदलना चाहता है, जो बहस की हद तक तर्क करता है। तो बचपन से ही जो शेखर होता है वह विद्रोही स्वभाव का होता है। उसे हर चीज़ का पे वो क्वेश्चन करता है कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना था, ये ऐसे होना था। तो बचपन से ही जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी था, हर चीज़ को जानने की इच्छा करता था और मना करने पे वह इस बात का बुरा मान जाता था। यह उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो नियतिवादी होते हुए भी नियति के आगे झुकता नहीं, अपितु उसका समाधान करता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के जन्म, बचपन की घटनाएं तथा उसके 20 वर्षों की जिंदगी प्रस्तुत की गई है। शेखर एक जीवनी जो है वो 2 भागों में विभाजित है। इसके प्रथम भाग का नाम उत्थान है। यह 4 खंडों में विभाजित है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। शेखर एक जीवनी भाग 2 संघर्ष नाम से है। यहाँ गलती से 1 लिख गया पर ये 2 है। यह भी जो है वो 4 खंडों में विभाजित है। पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे रसिया गुंजर। अब हम शेखर एक जीवनी के पात्र परिचय का देख लेते हैं कि इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं। तो इसका जो मुख्य पात्र है वह है उपन्यास का नायक हमारा शेखर। तो शेखर जो है उपन्यास का मुख्य पात्र है। शेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का है। वह स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वह अपनी भाषा, देश, शशि, सरस्वती से प्रेम करता है। वह जो है विदेशी चीज़ों का, विदेशी भाषा का बहिष्कार करता है। उपन्यास में उसके क्रांतिकारी रूप से अधिक हमें उसके प्रेमी रूप का चित्रण अधिक मिलता है। उसका प्रेम शशि के साथ और सरस्वती के साथ आदि हमें अधिक देखने को मिलता है। सरस्वती शेखर की सगी बहन है। शेखर की प्रेरक मूर्ति होती है और वह उसकी गुरु भी होती है। माता पिता से उपेक्षित शेखर के जीवन की वह प्रेरणा बनती है। तो शेखर को जो सरस्वती होती है वो हर मार्ग पे समझाती रहती है। माता जब उसे प्यार नहीं करती, डांटती है, तो जो सरस्वती होती है वह ही उसे हर बात में समझाती है, उसका सहारा बनती है। उसकी शादी के बाद शेखर जो है वो उदास हो जाता है। शारदा शेखर के जीवन में आने वाली दूसरी युवती है। शशि जो है वो शेखर के जीवन में आने वाली पहली युवती है। शारदा मद्रासी लड़की है। वह चंचल, स्पष्टवादिता, पढ़ी लिखी, प्रतिभावान लड़की है। दिखने में भी वो बहुत सुंदर होती है। शेखर उसके प्रति आकृष्ट रहता है। शांति। शेखर जब शारदा से अलग होता है तो उसके जीवन में 18-19 वर्ष की लड़की आती है। शांति शेखर के जीवन को, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वह क्षय रोग से पीड़ित होती है। वह हर क्षण मृत्यु का सामना करती है। उसकी यही शैली शेखर को नया जीवन जीने की प्रेरणा देती है
कि किस तरह मृत्यु के निकट होने के बावजूद वह बहुत ही डरती नहीं है उस चीज़ से, उस चीज़ को सामना करती है। तो यही चीज़ें जो है वो शांति की शेखर को प्रभावित करती है। शशि जो है वो उपन्यास की नायिका है, शेखर की प्रेमिका है। तो यह जो है वो उपन्यास के मुख्य पात्र है। शशि शेखर की बाल्यावस्था से जुड़ा पात्र है। वह उपन्यास की नायिका है। शशि शेखर की मौसेरी बहन और प्रेमिका है। वह शेखर की प्रेरक शक्ति है। शशि एक निस्वार्थ प्रेम की प्रतिछाया है। वह शेखर की पथ प्रदर्शिका और उसके प्रति समर्पित पात्र है। तो जब भी शेखर के जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, तो वह शशि के पास ही जाता है। शशि उसे सांत्वना देती है, उसे सहारा देती है, सही मार्ग बताती है। मणिका का चरित्र पाश्चात्य संस्कृति की साक्षात मूर्ति है। मर्यादा और नैतिकता उसके लिए मजाक है। वह एक पढ़ी लिखी लड़की है। शेखर की माँ मझले कद की होती है, स्थूलकाय व आलसी स्वभाव की होती है। वह कम पढ़ी लिखी स्त्री होती है। स्वभाव में उदारता नहीं होता, आवेश की कमी होती है, जिसके कारण वह निर्दयी बन गई होती है। इस कारण वह शेखर को भी बार बार डांटती रहती है और इसी कारण शेखर का जो है वो अपनी माँ से अलगाव हो जाता है। तो यह थे हमारे उपन्यास के मुख्य पात्र। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।